friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना, इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद वन बाय वन हम इसके सेक्शंस देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन यानी कि अच्छी तरह से उनके जो इशू हैं उनको डिसाइड कर दिया जाए, उनके केसेस को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ये अधिनियम बनाया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और इस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषदों अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का अनुबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यद्यपि उक्त अधिनियम के अधीन उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरणों के कार्यान्वयन की काफ़ी हद तक इस प्रयोजन को पूरा किया, किंतु मामलों का निपटारा विभिन्न मजबूरियों के कारण शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाया। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को प्रशासित करते हुए कई खामियां प्रकाश में आई। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को वर्ष 1986 में अधिनियमित किए जाने से लेकर माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी परिवर्तन आया है। आधुनिक बाजारों में माल और सेवाओं का अवंबार लग गया है और वैश्विक प्रदाय श्रृंखलाओं के अविभाज्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि और ई वाणिज्य के तीव्र विकास के कारण माल और सेवाओं के परिधान की नई प्रणाली विकसित हुई है। ऑनलाइन परचेजिंग आजकल बढ़ गई है। उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प और अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ इसके कारण उपभोक्ता नए प्रकार के अनुचित व्यवहार और अनैतिक कारोबार व्यवहारों के प्रति भेद हो गए हैं। भ्रामक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट और टेलीमार्केटिंग, बहुस्तरीय विपणन, सीधे विक्रय और ई वाणिज्य से उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और उपभोक्ताओं को क्षति से बचाने हेतु समुचित और शीघ्र कार्यपालक हस्तक्षेप अपेक्षित होगा। अतः उपभोक्ताओं को बहुत सी और निरंतर उभरती भेदताओं में संरक्षित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है और पूर्वोक्त दृष्टिकोण से अधिनियम को निश्चित करके पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार एक विधेयक अर्थात उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 तारीख 5 जनवरी 2018 को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया और उस सदन द्वारा 20 दिसंबर 2018 को पारित किया गया। विधेयक के राज्यसभा में विचार के लिए लंबित रहते हुए 16वीं लोकसभा का विघटन हो गया और विधेयक व्याप्त हो गया। अतः वर्तमान विधेयक अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 2019 पुनः स्थापित किया जा रहा है। इसमें जो इसका उद्देश्य है कि प्रस्तावित विधेयक जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन, संरक्षित करने, परिवर्तन करने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहारों से उद्भूत उपभोक्ता को नुकसान से बचाने के लिए जब आवश्यक हो तब हस्तक्षेप करने और वर्ग कार्यवाही प्रारंभ करने, जिसके अंतर्गत माल वापस मंगवाना, परिदाय और माल के वापसी परिवर्तित करना है के लिए किसी कार्यपालक अभिकरण जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा की स्थापना का उपबंध करता है। इससे विद्यमान विनयात्मक व्यवस्था में संस्थागत कमी की पूर्ति होगी और वर्तमान अनुचित व्यवहारों के निवारण और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य किसी प्राधिकरण में निहित नहीं है। इसका उपबंध ऐसी रीति से किया जाएगा जो सीसीपीए के लिए अभिकल्पित भूमिका, सेक्टर विनियामकों और दुगुणे की भूमिकाओं की पूर्ति करता है तथा अति व्यापक और संभावित दंड का क्या है परिवर्जन करता है। द्वंद्व का विधेयक में त्रुटि युक्त उत्पाद के कारण और सेवा में कमी द्वारा उपभोक्ताओं को कारित नुकसान के कारण उत्पाद दायित्व की कार्रवाई के लिए और उपबंधों की परिकल्पना भी है। इसके अतिरिक्त अनुकल्पी विवाद समाधान क्रिया विधि के रूप में मध्यस्थता का उपबंध भी किया गया है।
विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ उपभोक्ता शिकायत प्रतिशोध अभिकरणों की दनीय अधिकारिता को बढ़ाने, राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में सदस्यों की न्यूनतम संख्या में वृद्धि करने और उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवाद फाइल करने आदि से संबंधित उपभोक्ता विवाद परितोष अभिकरणों की उपभोक्ता विवाद न्याय निर्णय प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से विभिन्न उपबंधों की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। अधिनियम का प्रयोजन अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रयोजन उपभोक्ताओं के मामलों की प्रोन्नत करना और उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों के युक्तियुक्त समय में भीतर प्रतितोष के प्रभावी यांत्रिकी के लिए प्रावधान करता है। फायदाप्रद विधायन है। उपभोक्ताओं से संबंधित विवाद में न्यायालय के लिए मुख्य रूप से उपभोक्ता के अधिकारों के आनुभाविक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, क्योंकि यह उपभोक्ता है जिसे सेवा और माल की आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध हानिकारक स्थिति में रखा गया है और इस हानिकारक स्थिति से उबरने के लिए संसद के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में फायदाप्रद विधायन अधिनियम जो है बनाया गया। तो ये बात करता है, ये उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता हैं जो कि किसी सेवा को लेते हैं या किसी चीज़ों को परचेज करते हैं, उपयोग के लिए जो है अपने यूज में लाते हैं, वह उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उनके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो पाए, ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 2019। पहले बना था जो है 86 में, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, वो इतना प्रभावी नहीं था। तो अमेंडमेंट करके 2019 में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन परचेजिंग या अलग अलग तरह के व्यवहार चालू हो चुके हैं, तो इसके लिए 2019 का अमेंडमेंट करके बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर वाइज इसको कि क्या क्या इसके सेक्शन बताते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।